बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो 6 चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, और इसमें हम लोगों ने अब पढ़ना है अलजेब्रिक जो स्क्वायर रूट्स के हवाले से क्वेश्चन है कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट किस तरह मालूम करते हैं। बेसिकली स्क्वायर रूट मालूम करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक है फैक्टराइजेशन, जिसका हम लोगों ने एक अच्छी तरह से डिटेल पढ़ लिया। बाय द वे फैक्टराइजेशन के हवाले से 4 चैप्टर भी पढ़ा, 5th भी पढ़ा, 6 भी पढ़ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन का आई थिंक कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन के जरिए आप करेंगे किस तरह, तो हम लोग अभी सवाल हल करेंगे तो आप लोग खुद भी देख लेंगे, आसान मेथड है ये। और जो दूसरा मेथड है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट किस तरह मालूम करते हैं। अब वो भी आसान है क्योंकि वो आप लोगों ने नंबर्स के लिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आप प्रीवियस क्लासेस में चले जाएं, तकरीबन आई थिंक 7th में है, 7th में, 8th में और 6 में भी आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें हम लोग नंबर्स का डिवीजन मेथड के ज़रिए किस तरह से स्क्वायर रूट मालूम करते थे। अगर वो मेथड आपको याद है थोड़ा बहुत भी, तो अभी इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अलजेब्रिक जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड करने में। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फैक्टराइजेशन। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आप लोगों के पास बेसिकली क्या करना है, होल स्क्वायर के जो फॉर्मूले वो थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि वो सारे के सारे वही यूज़ होंगे इसमें। अब करना क्या, आप लोगों ने फैक्टराइजेशन आप लोगों ने मेथड पढ़ा हुआ है, बहुत सारे पढ़े। कुछ में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, कुछ में हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, कुछ में हम लोग एसी मेथड या स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड करके उसमें फैक्टर बना लेते हैं। तो इनमें से आप लोगों के पास जो क्वेश्चन जिस पे वो हो सकता है, क्वेश्चन पे जो तरीका या फिर जो मेथड अप्लाई हो सकता है वो आप लोग अप्लाई करेंगे और उसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब इस केस में इस क्वेश्चन पे आप लोग दो तरीके कर सकते हैं, एक स्प्लिट द मिडिल टर्म भी कर सकते हैं और दूसरा इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर आप होल स्क्वायर के फॉर्मूले को देखें, ये दरम्यान की जगह छोड़ दें फिलहाल, यहाँ 4 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, ठीक है। 4 की जगह हमने लिख लिया 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, और 4x की जगह मैं अब लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। बार बार ये रिपीट मैं कहता हूँ कि हर वो स्टेप जिससे पिछला स्टेप आ सके वो अलाउड है मैथमेटिक्स में। अब 2 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x आ जाता है, और इस एक्सप्रेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप देख लें, ये हो जाता है ए स्क्वायर, ये हो जाता है बी स्क्वायर, और ये हो जाता है 2 इंटू ए इंटू बी। तो आप फॉर्मूला लिख लें बाय फॉर्मूला। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला कि आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर के प्लस 2ab के और प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, ये आपके पास इक्वल हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर के, ठीक है जी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स पर होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन था, मेन एक्सप्रेशन जो था हमारे पास, वो लिख ले। चलो आखिर में एक्सप्रेशन भी लिख लें, एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका आपके पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। स्क्वायर रूट के हमेशा आंसर हम प्लस माइनस में लिखते हैं, रीज़न होपफुली आपको पता होगा, क्योंकि आपके पास प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो भी आएगा, और माइनस का जो माइनस एक्स प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है वो भी आपके पास पॉजिटिव ही आता है, इसलिए हम लोग इसका आंसर प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन के मेथड के जरिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को का स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर रहा हूँ कि 2 और 3 जो पार्ट है वो बिल्कुल एक्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और प्लस 18। अब जनरली अगर हम लोग यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट बनाना चाहें, परफेक्ट स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना चाहें, यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनता ऑटोमेटिकली। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे स्टेप्स करने जिससे ये फॉर्मूला बन जाए, होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो किस ना किस तरह इस पर अप्लाई हो जाए। करेंगे क्या उसके लिए एक स्टेप को देखें। हम ये करते हैं कि इसके साथ 2 को प्लस भी कर लेते हैं, 2 को माइनस भी कर लेते हैं। अब इससे होगा क्या, 2 के जब आप प्लस और माइनस करते हैं, ये प्लस 2 जो है ये मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। आप लोग ऑटोमेटिकली देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ 18 माइनस 2 से हमारे पास 16 आ जाएगा। ये हिस्सा देख लें, हम ब्रैकेट में बंद कर दिया सिर्फ आप लोग की सेपरेशन के लिए। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद हो a प्लस बी होल स्क्वायर का, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास a स्क्वायर है, दूसरी तरफ हमारे पास b स्क्वायर है, और फिर हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय
बी। लेकिन होता क्या ए बी में, एक्स और 1/x एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, हमारे पास इस फॉर्म में फॉर्मूला रह जाता है और ये किसके इक्वल है, x प्लस 1 और x होल स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ देखिए सेम चीज़ मौजूद है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ए बी ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो ये आपके पास क्या ऑटोमेटिकली इस चीज़ के इक्वल है। ये चीज़ यूज़ कर लेंगे, इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर। ठीक है जी, यह हमारे पास 8 है, इस 16 की तरफ आए, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इसको फिलहाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर दरमियान का टर्म आप लोग आसानी से बना सके। ये आपके पास हो गया कंप्लीट, ये a की वैल्यू है a स्क्वायर, ये 4 आपके पास b की वैल्यू है b स्क्वायर, दरमियान में आपको 2ab चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। ये थोड़ा सा करीब लें इसके, हमने किया यहाँ पर क्या देख लें इसको, 8 था, 8 को मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी, यहाँ पर 4 नहीं, 16 की जगह उसको 4 स्क्वायर कर लें ताकि फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाए। यहाँ हमने क्या किया, 8 की जगह लिख लिया 2 इंटू 4। अब देखें 2a की वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू ये रही। आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ ये साइड पे रफ ओवर के बाद ये आपका आंसर का आंसर नहीं है, ये फॉर्मूला खैर साइड पे लिख लें ताकि आप लोग को याद रहे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, और वही चीज़ हमारे पास यहाँ क्रिएट हो रही है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के। a आपके पास इस वक्त है x प्लस 1 ओवर x एंड b आपके पास क्या है 4 है जी। ठीक है जी, दोनों साइड्स पे जब हम लोग क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट आपसे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह क्या जाएगा, हमारे पास एक साइड पे या बात है जब मैं स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे हम लोग लेते हैं। ठीक है जी, अगर क्लियर नहीं है वो चीज़ तो 1 मिनट के लिए रुक जाए, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, इसको देख ले दोबारा। ये आंसर जो है हमारे पास ये कहाँ से आ रहा है, ये इस एक्सप्रेशन से आ रहा है। ये एक्सप्रेशन मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, फिर हम लोग स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। -8 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 18 इज इक्वल टू, हमारे पास इससे क्या है, इस साइड से आंसर हमारे पास आया x प्लस 1 ओवर x प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमें तो इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट चाहिए। क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था इसका हम लोगों ने क्या मालूम करना था, स्क्वायर रूट मालूम करना था। तो एक स्क्वायर रूट यहाँ पर एंड एक स्क्वायर रूट यहाँ पर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, सिर्फ आंसर मैं लिख रहा हूँ, इस नंबर का स्क्वायर रूट जो आपने मालूम किया आपके पास आंसर आया प्लस माइनस x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ठीक है जी, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें या फिर कैंसिल ना भी करें, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऑलरेडी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर प्लस माइनस में आएगा। ठीक है जी, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आई थिंक हमसे स्क्वायर रूट रह गया था, तो आप लोग स्क्वायर रूट एक साइड पे डाल दें। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट डालेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट डालेंगे और उसके बाद आप लोग ये आंसर लिख लेंगे। क्लियर? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये 4 फैक्टर्स प्लस 1, या इसके हम लोगों ने क्या करना है, इस फैक्टर पूरे का कंप्लीट एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। अगर आपको एक मेथड याद हो हम लोगों ने किया था, इसमें 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे और उसमें हम लोगों ने कहा था कि हमने इसके जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको उनके पेयर्स बनाने हैं। ऐसे 2 नंबर्स लेने जिनके एडिशन से बाकी दोनों नंबर्स का आंसर आ सके, या फिर ऐसे 2 नंबर लें जिसकी मल्टीप्लिकेशन से बाकी दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ सके। देख लें यहाँ पर x है, x के साथ मतलब आप लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, x के साथ 0 लिख लें, यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। अब हमने ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिसका अब अपने अरेंज इस तरह करना है, अरेंज अकॉर्डिंग टू, इसमें अपने पेयरिंग ऐसे करनी है, जो कांस्टेंट नंबर x को नहीं करना, कांस्टेंट नंबर हमने ऐसे 2 लेने हैं जिनको ऐड करने से बाकी दोनों नंबर्स के एडिशन का आंसर आ सके। तो यहाँ पर आप देख लें 1 और 2 को जब आप प्लस करते हैं 3 आएगा, एंड 3 एंड 0 को जब आप प्लस करते हैं हम क्या आता है हमारे पास, अगेन 3 आता है। तो हम लोग अब इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। x प्लस 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। बाय द वे मैं सिर्फ यहाँ समझाने के लिए लिखा है कि x के साथ कुछ नहीं है एडिशन, तो हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट नंबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस x का और x प्लस 3 का पेयर बनाना है। ये कंप्लीट ब्रैकेट में बंद कर दें, एंड द रिमेनिंग 2 x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। ठीक है जी, और ये 1 इसके साथ ऐड हो रहा है, इसको फिलहाल इसी तरह अकेला छोड़ दें। x इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, x into x square, 1 into x, 2 multiplied by x 2x and 1 multiplied by 2 is equal to 2। 2x और x को प्लस कर ले, इधर ही कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास 3x आ जाएगा। फर्स्ट वन को फिलहाल
अलग रखें। अब देखें, आपको अगर वो मेथड याद हो, क्वेश्चन याद हो, हमने उसमें किया था कि अगर आपके पास ये पेयर्स आपने सही बनाए हो तो एक्स वाले जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, वेरिएबल्स भी सेम होगा, साइन भी सेम होगा, सारा का सारा सेम होगा। ये आई थिंक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था। एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। हम लोग इसको कर लेंगे रिप्लेस, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन एंड फिर लास्ट में रिप्लेस करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y इंटू 2 इज इक्वल टू 2y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू तो कुछ नहीं है, खैर यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। अब हमने इसके क्या करने हैं, अगेन फैक्टर्स बनाने हैं। ऐसे दो नंबर्स उसी मेथड पे करते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 2 और मल्टीप्लाई करने से वाई स्क्वायर। ये एक मेथड ये है आपके पास, और ये दूसरा मेथड क्या है कि आप लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें। तो दोनों आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम देख लें, वाई स्क्वायर अपनी जगह पे लिखें, 2y को 2 इंटू वाई इंटू 1 लिख लें और 1 के ऊपर स्क्वायर ले लें। कोई भी पावर 1 के ऊपर ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाता है a स्क्वायर, ये हो जाता है b स्क्वायर एंड ये हो जाता है 2ab। ये आपके पास आ जाता है y प्लस 1 होल स्क्वायर। रिप्लेस कर ले वैल्यू, बस यहाँ से फैक्टराइजेशन जैसी हो जाए फिर हम लोग वापस अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स की तरफ चले जाएंगे, विच इज़ x। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड 3x, यहाँ आ जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये ओरिजिनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसकी तरफ वापस आए। दिस इम्प्लाइज जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो है x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। ये हम लोगों ने बेसिकली इसको सॉल्व किया है, और प्लस 1, और इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमारे पास आया एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट असल में चाहिए। इस एक्सप्रेशन का हमें क्या चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन का हमें असल में स्क्वायर रूट चाहिए। जब स्क्वायर रूट आप लेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल कर लें, आंसर आपके पास आ जाएगा अगेन प्लस माइनस में, विच इज़ एक्स स्क्वायर 3x एंड प्लस 1। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। यही आपके पास फैक्टराइजेशन बाय द मेथड है। बाकी क्वेश्चंस को आप लोग खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके। हम लोग जाते हैं जो सेकंड मेथड है टू फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, व्हिच इज बाय डिवीजन मेथड। नाउ लेट्स ट्राई द डिवीजन मेथड। अब हम लोग करते हैं डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का जो आपको दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन का हम लोगों ने मालूम करना है स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आप लोग ऑलरेडी बाय द वे नंबर्स के लिए कर भी चुके हैं। स्टिल अगर आपको याद नहीं हो, यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगा और होपफुली क्लियर होगा, इतना मुश्किल मेथड नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तरीका आपके पास तकरीबन बेसिकली सेम ही है। उसमें आप लोग जब नंबर्स के लिए उसमें आप लोग पेयर्स बनाते थे, इसमें पेयर्स और दो बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। जो पहला नंबर है, आपने आम डिवीजन हम लोग जब अलजेब्रिक करते हैं, डिवीजन में क्या करते हैं, जो पहला टर्म है उसको लाजमी एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब हमने एक ऐसा नंबर पिक करना है, आप खुद इसको पिक करेंगे, ऐसा नंबर पिक करना है जिसको अपने आप के साथ हम मल्टीप्लाई करें और 4x पावर 4 आ जाए। ये इसमें पहले शर्त होगी। आपने अपनी मर्जी से एक ऐसा नंबर लेना है जिसको अपने आप के साथ 2x स्क्वायर को जब अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आता है, 4x पावर 4। ठीक है जी। तो ये पहला नंबर आप लोग क्या करेंगे, खुद पिक करेंगे। यहाँ से एलिमिनेशन हो जाती है और ये ऐसा नंबर ही लेंगे जो आपके पास कट भी कर सके इसको। ये ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म होते ही आपके पास जो बाकी दो नंबर्स है उसको नीचे उतार दें, 4x क्यूब नीचे उतार दें एंड 13x स्क्वायर उतार दें। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर आपने ऑलरेडी लिया हुआ था, इस नंबर का आप लोगों ने डबल करना है, मतलब इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। ये इसका मेथड है, इसी मेथड को आप लोगों ने फॉलो करना है। जो नंबर आपने यहाँ लिया था, अब इसको क्या करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 4x स्क्वायर। वो आप लोग यहाँ लिख लेंगे फिलहाल। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ तक देखें, हर स्टेप वाइज सवाल को वो कर लिया करें, डिवाइड कर लिया करें, तो फिर आपको मेथड अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये करना है आपने कि 4x स्क्वायर के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे -4x क्यूब आ जाए। क्या आ जाए आपके पास, -4x क्यूब। ऑलरेडी नेगेटिव साइन तो आपको चाहिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ आपके पास x क्यूब है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x के साथ। देखिए कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट को यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन जो x स्क्वायर था उसको x क्यूब बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -x के साथ। अब जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यही नंबर आप लोग यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है जी। अगर जो आप नंबर यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर को एलिमिनेट करने के लिए, वही नंबर आप लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -x यू गेट -4x क्यूब, माइनस माइनस प्लस एंड x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू
x मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल कर लिए, यहाँ आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वायर और बाकी दोनों नंबर्स को नीचे उतार लें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें ऑलरेडी जो आपने डबल किया हुआ था, इस नंबर को आपने डबल किया था तो 4x स्क्वायर आता है, इसको आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये ऐसे नीचे उतारेगा। लेकिन जो नंबर आपने अभी तक डबल नहीं किया, ये वाला नंबर, इसको डबल कर दें, x मल्टीप्लाई बाई 2 यू गेट -2x। ठीक है। अब अगेन सेम प्रोसेस, पहला नंबर एलिमिनेट करना है, 4x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 12x स्क्वायर आ जाए, यू गेट 3। ठीक है जी। 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पर +3 लिखा, +3 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 2x मल्टीप्लाई बाय 3 यू गेट -6x एंड प्लस प्लस 9। ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास डिवीजन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जो आंसर आपके पास आया आप लोग लिखेंगे कि आंसर क्या होगा। अब देखें, जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन था 4x पावर 4, 4x क्यूब, 13x स्क्वायर, 6x एंड प्लस 9, इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास ये वाला क्वेश्चन तो आंसर है। क्वेश्चन तो खैर उसको नहीं कहेंगे हम, डिवीजन तो है नहीं, बस जो आपके पास ऊपर आंसर लिखा हुआ है ये क्या है, और उसका प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट का हमेशा आंसर क्या आता है, प्लस माइनस में आता है। तो ये आपके पास डिवीजन मेथड हो गया फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन को बाय द वे हल करने के लिए, आप ये पार्ट 2 है, इसको हल करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि आप ये फ्रैक्शन ख़त्म कर लें, 4 को इन सब से मल्टीप्लाई कर लें, 4 को इन सारे एलिमेंट से, सारे जो टर्म्स है सॉरी, उससे मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास यहाँ से फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और फिर जो आंसर आएगा उसका आप लोग स्क्वायर रूट ले लें। एक तरीका तो ये है, और दूसरा है इसी एक्सप्रेशन का ले लें, दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसी को ले लेते हैं, एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। आपके पास x पावर 4 x क्यूब माइनस 31 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x प्लस 16। इसके लिए मैं थोड़ा साइड पे यहाँ पर आपके पास रफ वर्क भी करता जाऊँगा, आप लोगों को क्लियरेंस होती जाएगी कि हम लोग कहाँ से स्टेप्स कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर, एक ऐसा नंबर जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाए, x पावर 4 आ जाए, दैट इज x स्क्वायर, यू गेट x पावर 4। पहला नंबर क्या हो जाता है आपके पास, एलिमिनेट हो जाता है, दो पेयर्स को उतार लें, x क्यूब को उतार लें एंड माइनस 31/4 x स्क्वायर को उतार लें, इसको डबल कर लें, x स्क्वायर को डबल करेंगे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे डबल। बाय द वे पावर को नहीं करना, कुछ यहाँ पर मिस्टेक लड़के ये करते हैं कि x स्क्वायर से x पावर 4 बनाते हैं, नहीं, हमने इसके साथ कोएफिशिएंट को सिर्फ डबल करना है। कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जिससे x क्यूब आ जाए, देखें x तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2x स्क्वायर के साथ आपको एक चीज़ क्या मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर साइड में मैं कर लेता हूँ, एक चीज़ आपने x मल्टीप्लाई करनी है ताकि क्या आ जाए, x स्क्वायर इंटू x क्यूब आ जाए। लेकिन इस 2 के साथ क्या करेंगे, 2 हम लोगों ने यहाँ से ख़त्म करना है, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ से हमें 2 ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, 2 पे इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आपने किस से मल्टीप्लाई करनी है, x बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। साइन प्लस है, प्लस ही लिखेंगे, प्लस x बाय 2। अब x बाय 2 आपने वहाँ लिखा तो x बाय 2 यहाँ पर भी लिखेंगे। 2x स्क्वायर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, 2 कैंसिल, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x से क्या आ जाता है, x क्यूब, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे x क्यूब। अब x बाय 2 और x बाय 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x x स्क्वायर, 2 2 4 और प्लस 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 आ जाता है। ठीक है, ये कैंसिल कर दें यहाँ पर। अब चलें ये भी साइड में मैं कर लेता हूँ, आसान है बाय द वे, लेकिन चलें 31/4 हो गया और माइनस ये x स्क्वायर बाय 4 है, या फिर 1/4 है, एक ही चीज़ है। x स्क्वायर तो बस छोड़ दें उसको, सिर्फ इन नंबर्स को ऐड करने का तरीका देख लें। ऑलरेडी हमारे पास सेम एलसीएम है, जब एलसीएम सेम हो या फिर डिनोमिनेटर सेम, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ऊपर वाले नंबर्स को आप लोग क्या कर लेते हैं, आपस में प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही बात होगी, हम लोगों ने डायरेक्टली क्या कर लेनी है, इसमें एडिशन कर लेनी है। -31 एंड -1 क्या आ जाएगा, -32 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, या ये लिखें, या इसका और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, 4 1s are 4 and 4 8s are 32। तो इसको इससे माइनस करने से आपके पास क्या आता है, 8x स्क्वायर और विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर, रफ वर्क साथ में किया करें, आप लोग कैलकुलेशन पे पाबंदी नहीं है, रफ वर्क साथ में किया करें, पेपर में करते हैं, नीट में करते हैं, कोई पाबंदी इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, जो चीज़ हमने ऑलरेडी डबल की हुई ये नहीं करेंगे कुछ भी इसके साथ, जो डबल नहीं की हुई इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लें, x बाय 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लें, 2 कैंसिल, क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप x। अब 2x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जिससे -8 आ जाए, -4। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -4 वहाँ भी लिखेंगे, -4 यहाँ भी लिखेंगे, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -4 यू गेट -8x स्क्वायर
प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर एक्स एंड माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर प्लस 16, यह ख़त्म ही हो जाता है यहाँ पर, प्लस प्लस एंड माइनस ये आ जाता है। ये मैं मिटा देता हूँ रफ वर्क और यहाँ पर इसका आंसर फाइनल कर देते हैं। सो द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन विच इज एक्स पावर 4 एक्स पावर 3 माइनस 31 by 4x square minus 4x and plus 16, the answer is this one with plus minus. क्लियर? दो क्वेश्चन मैंने कर लिए, दो आप ट्राई कर लें खुद, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये मेथड है, मेथड आप लोग बार बार मैं कहता हूँ जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, ठीक है जी। तो ट्राई कर लें, इसके जो दो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई कर लें। हम मूव करते हैं द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को भी कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the expression 4x square 4x power 4 plus 32x square plus 96 plus 128 by x square plus k divided by x power 4 will become perfect square. Perfect square आपके पास एक ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर हमें मालूम हो। अब इस केस में आपके पास डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसमें यानी आपके पास पॉइंट्स डेसिमल में आंसर ना आए। अगर हम लोग नंबर्स में बात करें तो डेसिमल में आंसर ना हो, जैसा 25 का स्क्वायर रूट 5 है, 16 का 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो अब इस केस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा होता है, जिसका डिवीजन मेथड के जरिए रिमाइंडर 0 आ जाए वो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, हमने सिर्फ क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर की बात यूज़ करनी है के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। कर लेते हैं इसको डिवीजन मेथड से। आपके पास जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, और हम वहाँ से के की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेंगे। सेम मेथड, प्लस 96 प्लस 128 बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस के डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4। फर्स्ट नंबर टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही एक नंबर है जिससे अपने आप से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 4x पावर 4 आता है। यहाँ से आ जाएगा 32x स्क्वायर एंड यहाँ से आ जाएगा 96, दो नंबर काफ़ी हैं इस वक्त। 2 का डबल ले लेंगे 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 32 आ जाए, 4 8 ज़ार आता है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पर भी प्लस 8 लिख लेंगे एंड सिमिलरली यहाँ पर भी 8 लिख लेंगे। 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 यू गेट 32x स्क्वायर एंड x 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यू गेट 64, यहाँ पर लिख लेंगे 64, चेंज द साइन, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 3 32, ठीक है, और प्लस 32, हाँ। और बाकी नंबर्स को नीचे उतार दें आप 128 को और सिमिलरली के डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 को। अब अगेन जो ऑलरेडी डबल हो चुका है उसको हमने कुछ भी नहीं कहना, और जो डबल नहीं हुआ 8 उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, 2 8 ज़ार 16। 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 32 आ जाए। देखिए हमें यहाँ पर x स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो x स्क्वायर हमें डिवीजन में चाहिए और 4 के साथ 8 मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तो वी गेट 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4 8 ज़ार, वी विल गेट 32। 16, अच्छा वहाँ पर भी लिखेंगे एंड सिमिलर केस यहाँ पर भी लिखेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8 हम लोग करना पड़ेगा, 16 कर लेते हैं चलें। 16 8 ज़ार 6 8 ज़ार 48 एंड 1 8 ज़ार 8 एंड आपके पास आ जाता है, अच्छा ख़त्म हो जाता है 128, ठीक है जी। 16 8 ज़ार यू गेट 128 और एक्स स्क्वायर नीचे है, ठीक है जी। लास्ट वन 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर यू गॉट 6x पावर 4, ये हो जाता है 64 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ क्या रह जाएगा। अब इस आंसर को देख लें, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ ये रफ वर्क। अब इस आंसर को देख लें, इसको आपने इससे माइनस किया, आंसर आपके पास आ जाएगा k डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 माइनस 64 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया देखें। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास टर्म ज़्यादा है, ये नंबर तो नहीं आने वाला, ये नंबर आपके पास रिमाइंडर है, ये नंबर क्या आपके पास रिमाइंडर है। अब परफेक्ट स्क्वायर हमने लिया हुआ है कि रिमाइंडर जो भी आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि रिमाइंडर आपके पास चाहे जो भी आ जाए आपने उसको क्या करना है, 0 लेना है। एज एज नहीं बल्कि लिखने फॉर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर को इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो आप लिखेंगे के डिवाइडेड बाय के को बड़ा करते हैं एक्स पावर 4 एंड 64 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4, इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू 0 ले लेंगे। 0 लेंगे और इसको हल करते हैं। माइनस 64 बाय एक्स पावर 4 को उधर शिफ्ट कर लें, यू गेट प्लस 64
डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट वन एक्स पावर 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई होगा। एक्स पावर 4 यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एक्स पावर 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं। के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 64 ऐसी वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर चेक करना चाहे देख लें, 64 यहाँ पिक करके यहाँ देख लें, 64 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4, 64 डिवाइड बाई एक्स पावर, इससे इसको माइनस कर लें, 0 आ जाएगा और हमारे पास ये क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 विच वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसका आंसर। इसके साथ एक्सरसाइज भी कंक्लूड होती है और हम लेक्चर को भी कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 विच इज़ अ शॉर्ट और काफ़ी आसान सा चैप्टर है, तो इंशाल्लाह वो करेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए चले इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअुना वज़िदना इल्मा।